बाजार दर्शन, जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। आज हम जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक गांव में हुआ था। बचपन का इनका नाम आनंदी लाल था। जब जैनेन्द्र की उम्र मात्र 2 वर्ष थी, इनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद इनकी माता और इनके मामा ने मिलकर के इनका पालन पोषण किया। जैनेन्द्र की प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई थी। सन 1919 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की पंजाब से। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए, लेकिन 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के बाद ये अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ करके वहाँ चले गए। 3 महीने तक कार्य करने के बाद इनको जेल हुई। जेल से जब बाहर आए फिर भी ये उसी में लगे रहे और बार बार इनको जेल जाना पड़ा। 1923 में जैनेन्द्र कुमार नागपुर चले गए और एक राजनैतिक पत्र में उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनका मन लेखन की ओर ही लगा रहा। अब जैनेन्द्र कुमार ने लिखना प्रारंभ किया, जिसमें उनकी कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब, जय संधि और नीलम देश की राजकन्या। इसके अतिरिक्त जैनेन्द्र ने निबंध संग्रह भी लिखे हैं। वो निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, ये और वे, साहित्य का श्रेय और प्रेय, काम, प्रेम और परिवार। उसके अलावा इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया है। इनकी अनुदित रचनाएं हैं मंदाकिनी, पाप और प्रकाश। उसके अलावा उन्होंने उपन्यास भी लिखा है, जिसमें इनका पहला उपन्यास है परख। परख पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसके अतिरिक्त इनके उपन्यासों के नाम हैं सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा और कल्याणी। जैनेन्द्र की भाषा 2 तरह की थी। एक तो मुहावरे युक्त और कहावतों पर आधारित सरल और सुबोध, और दूसरी संस्कृतनिष्ठ। ज़्यादातर उन्होंने सरल और सुबोध भाषा का ही प्रयोग किया है। जैनेन्द्र ने अपनी रचनाओं में अलग अलग शैली का प्रयोग किया है। कहीं व्यंग्यात्मक शैली है तो कहीं विचारात्मक, कहीं व्याख्यात्मक और रोचकता से परिपूर्ण। 1928 में उनकी रचना खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। जैनेन्द्र की रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, मानवता, समाज आदि का जिक्र है। जैनेन्द्र की जो रचनाएं हम देखते हैं, उसमें उनकी भाषागत विशेषता भी मुख्य रूप से है। जैनेन्द्र ने जो बाजार दर्शन 12वीं कक्षा के लिए लिखा है, जिससे हम पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने दशकों पहले ही ये भांप लिया था कि कैसे आने वाले समय में बाजार की स्थिति होगी। बाजार में उपभोक्तावाद बढ़ेगा। बाजार की स्थिति दिनों ब दिन बाजार के आकर्षण पर टिका रहेगा। आज हम उस चीज़ को देख रहे हैं और यही जैनेन्द्र के लेखन की